रंगों का त्योहार है और होली हमारे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। तो होली रंगों का त्योहार होने के साथ साथ ही आस्था के साथ भी जुड़ा है। होली खेलने से एक दिन पहले ही होलिका दहन भी होता है। तो आज होली से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य गोविंद दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी, आचार्य जी हमारे चैनल पर। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। धन्यवाद जी, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे कि 10 मार्च से होलाष्टक शुरू हो चुका है, तो ये होलाष्टक है क्या, क्या मान्यता क्या है, हमारे हिंदू मान्यताओं में क्या है इसके लिए? हाँ जी, जैसा कि होली के 10 दिन पहले यानी कि एक हफ्ते पहले से होलाष्टक शुरू हो जाता है। जी इसमें हिंदू रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुसार कि जब ये होली शुरू हुई थी प्रहलाद जी और होलिका के दहन से, तो विभिन्न तरह के अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। तो जैसे हमारा विष्णु पुराण है, तो उसमें इसका वर्णन किया गया है कि ये जो एक हफ्ते था यानी एक सप्ताह का जो समय था, इसमें प्रहलाद पर हिरण्याकश्यपु के द्वारा बहुत बड़े बड़े अत्याचार किए गए थे। और ठीक एक हफ्ते बाद ही जब वो अपने विभिन्न प्रकार के अत्याचारों में असफल रहा और उसे मार नहीं पाया, तो एट लास्ट जो है उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया प्रहलाद को मारने के लिए। तो इसलिए भक्त परंपरा के अनुसार और शास्त्र मतों के अनुसार ये पूरा हफ्ता यानी पूरा सप्ताह वर्ज माना जाता है कि इसमें हम कोई विशेष प्रकार के शुद्धि के कार्य यानी अच्छे कार्यों को हम नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम बराते यानी वर्ज करते हैं। ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में है जी। तो ये होलाष्टक कब तक है, ये कब तक चलने वाला है? होलाष्टक तो बस होली के साथ समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अभी होली होगी 17 मार्च को, उसके साथ ही ये समाप्त हो जाएगी। हाँ जी, समाप्त हो जाएगी। अच्छा, होलिका दहन की बात करें तो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है इस बार, ये आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। इस बार जो है काफी मतभेद हो रहे हैं, विभिन्न शास्त्रों के अनुसार अलग अलग मत बताए जा रहे हैं। और ये जो संयोग है ये करीब 70 और 72 वर्षों के बाद पहली बार बन रहा है जी। और इसमें क्या है कि इसमें कई सारी जो नक्षत्र होते हैं हमारे शास्त्रों में, जैसे कि अभिजित नक्षत्र, वृद्धि योग, व्यतिपात, तो ये विभिन्न प्रकार के नक्षत्रों का एक बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। तो इस संयोग का ये बताया गया है कि 1:30 से यानी दिन में 17 मार्च को 1:30 से लेके रात्रि 1:09 तक भद्रा लग रहा है। तो भद्रा क्या होता है? प्रदोष काल माना जाता है। तो इसमें हम कोई भी अच्छा या बुरा किसी भी तरह का कोई काम करते ही नहीं, मतलब हम म्यूट हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस भद्रा काल में होलिका दहन कैसे हो? अब चूंकि होली का जो दहन है ये हमारे शास्त्रों के अनुसार शुभ माना जाता है, शुभता का सूचक है, क्योंकि इसके अगले दिन से ही हमारा जो है सारे काम शुरू हो जाते हैं, यानी खुशी का माहौल बन जाता है। तो इसमें जो शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि जो भद्रा होता है उसमें हमें किसी भी शुभ काम को नहीं करना चाहिए। अब ये भद्रा 2 प्रकार का होता है। भद्रा एक होता है भद्रा मुख का और एक होता है भद्रा पुक्ष का। तो अब समस्या ये है कि 1:30 बजे से लेके रात्रि, तो अब होलिका दहन कब करें? तो भद्रा जो माना जाता है वो पुच्छ से लेके मुख की तरफ बढ़ता है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि पैर से लेके मुख की ओर चलता है। तो रात्रि में 9:15 से लेकर 9:15 से लेकर रात्रि 10:02 तक ये जो है मुख काल यानी पुक्ष काल का अंतिम जो है छोर माना जा रहा है, अंतिम छोर है। तो हम होलिका दहन को इस तिथि और इस योग और इस समय में करेंगे, यानी 9:14 से लेकर 10:02 के बीच हम होलिका दहन करेंगे। और 10:02 के बाद जो है भद्रा का मुख शुरू हो जाएगा, तो मुख में अशुभ माना जाता है। तो इसलिए होलिका दहन का सही समय है वो है 9:14 से 10:02 तक का 17 मार्च 2022। 17 मार्च को होलिका दहन होगा। ये इस टाइम को दर्शकों ने नोट कर लिया होगा। 10:02 तक रात्रि का रहेगा ये। और होलिका दहन से जुड़ी कुछ बताना चाहेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए होलिका दहन में डालते हुए? कुछ जैसे लोग चढ़ाते हैं अपनी अपनी चीजें।
जी, जी। इसके लिए देखिए हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार की चीज़ें बताई गई। एक तो देखिए इस दिन क्या होता है कि हमें अपने शरीर में उपटन लगाना चाहिए। उपटन, सरसों होती है, नई सरसों लगभग कट जाती है आजकल। तो उस जी, सरसों से हमें जो है अपने पूरे शरीर का मालिश करना चाहिए और अगर सरसों नहीं है तो आप बेसन या गेहूँ के आटे से मालिश कर सकते हैं। तो उसकी जो सारी मैल होती है वो एक जगह इकट्ठा कर लेनी चाहिए। घर के सभी सदस्यों को जो है करना चाहिए। जी, और गोबर से उपले बनाए जाते छोटे-छोटे जी, और साथ में हमें उनको ले जाके होलिका दहन में डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की और हमारे पूरे घर की ये जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। और जी, ऐसा ये भी माना गया है कि जैसे कि आजकल विभिन्न प्रकार के लड़की और लड़कियों के शादी में भी रुकावटें आती हैं, देखने में जी, आती देरी होती है। तो लोगों की एक प्राचीन मान्यता है कि हमें इस दिन होलिका की पूजा करने से ये भी जो है आ जाता है। तो इसके लिए बताया गया है कि अगर किसी लड़की या लड़के के शादी में रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो रही है, देर से विलम्ब से हो रही है या घर में जी, किसी भी तरह की परेशानी है या किसी जी, भी तरह का शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं जी, दैहिक ताप, दैविक और भौतिक। तो हमें इन तीनों तापों से छुड़ाने के लिए होलिका अष्टक दहन में हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, सभी दर्शकों को बताता हूँ। तो हमें 4 जी, चीज़ें लेनी चाहिए। एक तो सूखा नारियल ले लेना चाहिए। सूखा नारियल जो हवन आदि में डालते हैं, सूखा नारियल के साथ-साथ काला तिल ले लेना चाहिए। काला तिल और काला उड़द होता है, वो जी, ले लेना चाहिए और हल्दी और इसे गंगा जल से शुद्धि करके अपने शरीर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज में फेर लेना चाहिए और उसको जी, ले जाके हमें होलिका दहन में डाल देना चाहिए। साथ में आप कपूर और लौंग, इलायची भी ले जा सकते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है कि ये प्रकृति को शुद्ध करता है और जी, हमें उसमें डाल देना चाहिए। तो इससे हमारे जो कुंडली में शनि और केतु की महादशा होती है, वो बदल जाती है। तो व्यक्ति को दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। चाहे वो व्यापार से संबंधित समस्याएँ हों, शारीरिक समस्याएँ हों या मानसिक समस्याएँ हों, ये सभी नष्ट हो जाती हैं। जी, तो आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, तो आप सभी दर्शक ज़रूर करें इसे और सभी ग्रहों की चाल बदल सकती है और अगर शादी में जी, रुकावट आ रही है, काम-काज में कोई रुकावट आ रही है, तो आचार्य जी ने जो ये नुस्खा बताया है, इसे ज़रूर करें होलिका दहन के दिन। आचार्य जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी जानकारी दी होली के से जुड़ी हुई और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप होली के लिए? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये तो हमारे शास्त्रों के विभिन्न प्रकार के मत होते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक लॉजिकल जोड़ें कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो शास्त्र की बातों को नहीं मानते या तंत्र मंत्र या हमारे ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते, तो हम उन सभी को ये कहना चाहेंगे कि होली सद्भाव और प्रेम का त्योहार है, जी, भाईचारे का त्योहार है। इस दिन हम अपने चेहरे पर रंग और गुलाल लगा लेते हैं। इसका एक ही मैसेज होता है कि हम सब एक हैं। तो उस दिन देखिए सभी एक जैसे दिखाई देते हैं। आप किसी को पहचान नहीं सकते। कोई काला है, कोई गोरा है, वो सब लाल-लाल से पीले-पीले से दिखाई देते हैं।